नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। जैसा आप सभी जानते हैं, इंटरमीडिएट के लिए जो है इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन और साथ साथ लिटरेचर पोर्शन कवर करवा रहा हूं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं डीप वाटर, जो आपका थर्ड चैप्टर है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आते हैं अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, वेयर वॉज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। यहां पे देखिए प्रश्न है, वेयर वॉज द पूल, पूल कहां पर था, एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, ये कौन सा ऑफर देता था, ये कौन सा ये मौका देता था। तो यहाँ पे देखिए आंसर दिखा है, द पूल वॉज एट द YMCA इन याकीमा रिवर। ये जो पूल है ये कहां पे था, तो ये पूल YMCA नदी के पास, जो एक याकीमा नदी पर था उसके पास था। एंड इट वॉज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी, जो एक मौका प्रदान करता था, टू लर्न स्विमिंग, सीखने का, मतलब तैरने की सीखने को एक मौका प्रदान करता था ये याकीमा रिवर। डगलस वांटेड टू ज्वाइन, डगलस कौन है, जो डीप वाटर है इस चैप्टर के लेखक महोदय है डगलस साहब। तो डगलस वांटेड टू ज्वाइन, और डगलस भी ज्वाइन करना चाहते थे, बट हिज मदर, लेकिन उनकी मां कंटिन्यूली वार्न हिम, चेतावनी देती रहती थी, अबाउट द ट्रिचरसनेस, यहां पे देखिए ध्यान रखिएगा आर होना चाहिए, ट्रिचरसनेस ऑफ द रिवर। मतलब यहां पे ये है कि ट्रिचरसनेस ऑफ द रिवर का मतलब है कि वो जो नदी है वो विश्वासघाती नदी थी, वो काफी गहरी थी, वो कभी भी इस पोजीशन में आ सकती थी जिससे किसी भी व्यक्ति को नुकसान हो सकता था। और उनकी मां, जो डगलस की मां है, वो बार बार उनकी वार्निंग दिया करती थी। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, हाउ। प्रश्न देखिए, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, डगलस जो है उनके हृदय में कौन सा भय बैठा हुआ था, हाउ, और कैसे बैठ गया था। आंसर देखिए है, इन हिज हार्ट, उनके हृदय में, डगलस हैड ए टेरर फॉर वाटर, जो डगलस साहब है उनके मन में क्या बैठ गया था, पानी के प्रति कहीं ना कहीं भय बैठ गया था। When he was about 3 or 4 years old, जब वो 3 या 4 वर्ष के थे, at कैलिफोर्निया बीच पे, he was with his father and the waves knocked him down। जब वो अपने पिताजी के साथ थे तो जो वेव्स थी, जो तरंगे थी, जो लहरें थी, वो उनको बहा ले गई थी डाउन, नीचे की ओर, एंड स्वेप्ट ओवर, और ऊपर से पानी चला गया था, मतलब वो डूबने लगे थे। स्वेप्ट ओवर हिम, यहां पे देखिए ये फुल स्टॉप यहां नहीं होना चाहिए, स्वेप्ट हिम यहां होगा, स्वेप्ट हिम, और ये कैपिटल लेटर हो जाएगा। बीइंग अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के रूप में, ही बिकेम फियरफुल, वो डरने लगे थे, फ्रॉम द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, मतलब पानी के ओवरपावरिंग फोर्स, मतलब तीव्र बहाव जो था उससे वो डरने लगे थे, एंड टेरराइज्ड, मतलब और आतंकित रहने लगे थे उस पानी के बहाव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड द बिग ब्राउजर ऑफ ए बॉय डू एट द पूल। देखिए जो ब्राउजर का मतलब होता है हट्टा कट्टा, ठीक है, हट्टा कट्टा समझ रहे होंगे आप लोग। तो व्हाट डिड द बिग ब्राउजर ऑफ ए बॉय, मतलब जो बड़ा लड़का था, जो हट्टा कट्टा था, उसने क्या किया, एट द पूल पे, ताल के पास, उस हट्टे कट्टे लड़के ने क्या किया। तो देखिए आंसर लिखा है, ए ब्राउजर ऑफ ए बॉय, जो एक हट्टा कट्टा लड़का था, पिक्ड डगलस को क्या किया, पिक किया, डगलस आप ऊपर की ओर उठा लिया, एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, और उसे गहरे पानी में फेंक दिया। ही वॉज प्रोबेबली 18 years old बॉय, वो लगभग 18 वर्ष का लड़का था, विद अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, मतलब उसकी जो शारीरिक संरचना थी, जो शारीरिक बनावट थी, वो बहुत सुंदर थी। हु थ्रू, जिसने फेंक दिया था, दैट नरेटर, उस कहानीकार को, इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, उस नदी में, उस ताल में उसको फेंक दिया था डगलस को। और क्यों फेंक दिया था, जस्ट फॉर फन, केवल आनंद के लिए फेंक दिया था। और वहीं से डगलस जो राइटर है इस चैप्टर के, वो डरने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है,
1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, हाउ डीप वॉज द पूल, मतलब जो पूल है वो कितना गहरा था, व्हाट वॉज दियर इनसाइड द वाटर, और उस पानी, व्हाट वॉज दियर क्या था इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, पानी के अंदर क्या था। आज देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं नर्वस हूं क्योंकि पैर, मेरे बाएं पैर में काफी तकलीफ है, चलने में ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा, आज मैं जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाता था शायद उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर भी क्योंकि डेली आपको क्लास देने का मैंने वादा किया है इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। तो जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे बाएं पैर में, मैंने कल भी बताया था कि चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आप लोगों का ही कहीं ना कहीं क्या था, आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों का कहीं ना कहीं ये प्रेम ही था कि ईश्वर ने मुझे बचा लिया। चलिए देखते हैं, हाउ डीप वॉज द पूल, व्हाट वॉज दियर इनसाइड द वाटर, तो पानी के अंदर क्या था, द पूल वॉज 9 फीट डीप, कितने फीट वो गहरा था, वो 9 फीट डीप था, मतलब 9 फीट गहरा था। देयर वॉज नथिंग इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट द येलो टिंज, टिंज का मतलब होता है काई, तो पीली काई के अलावा उस पानी के अंदर कुछ भी नहीं था। वेरीवर देयर वॉज वाटर एंड ओनली वाटर, बस कुछ अगर था तो सिर्फ पानी था और सिर्फ पानी था, इसके अलावा वहां पे और कुछ भी नहीं था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल, मतलब पूल के अंदर, ताल के अंदर डगलस के पैरों के साथ क्या हुआ, हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या प्रयास, कैसे प्रयास किए डगलस ने। तो आंसर है इनसाइड द पूल, पूल के अंदर, द लेग्स ऑफ द नरेटर, जो कहानीकार है, डिड नॉट मूव, वो हिला भी नहीं पा रहा था, हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड, लगभग जैसे पैरालाइज नहीं होता है एकदम, उसका वो हाथ काम करना या पैर काम करना बंद कर देता है, ठीक उसी तरीके से वो स्थिति हो गई थी। एंड हंग लाइक डेड वेट, और एक निर्जीव बोझ की तरह वो पैर केवल लटक रहे थे, उसमें कोई गति, उनमें कोई जान नहीं रह गई थी। फॉर रिकवरिंग फ्रॉम द सिचुएशन, और इस स्थिति से जो है, इस सिचुएशन से उबरने के लिए, ही लुक्ड फॉर रोप्स, उन्होंने रस्सियों को देखा, लैडर्स, सीढ़ियों को देखा, वाटर विंग्स, और कहीं ना कहीं जो है वो जो पानी के अंदर जो वो होते हैं, जल परे जो होते हैं, उनको देखा, बट नथिंग ही कॉट, लेकिन उन्हें कुछ ना मिला, ओनली वाटर, और अगर कुछ मिला भी था तो सिर्फ और सिर्फ वाटर ही मिला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, किस भय ने डगलस को रोक दिया, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा ऑन हिम, उन पर। द टेरर ऑफ वाटर सीज्ड डगलस, मतलब द टेरर ऑफ वाटर सीज्ड डगलस, जो पानी का भय था, जो पानी का डर था, वो कहीं ना कहीं डगलस को रोक देता था। वन साइड कैलिफोर्निया बीच, एक बार कैलिफोर्निया बीच पे, एंड अदर एट द पूल, और दूसरे तालों पर भी। बोथ द इंसिडेंट्स टेरराइज्ड डगलस, कहीं ये दोनों जो घटनाएं थी, वो दोनों घटनाएं आतंकित रखती थी डगलस को, विद द एक्सट्रीम लेवल, बहुत बड़ी स्तर, बहुत बड़े स्तर पे, मतलब कहीं ना कहीं भय से, जो एक भय था वो एक इनके अंदर समास आ गया था। ही वॉज इफेक्टेड डीपली फ्रॉम इट, बहुत ज्यादा डीपली इफेक्टेड ये हुए थे, बहुत, इनका मन बिल्कुल उसी से आतंकित हो गया था, घबरा से गए थे, ये भय में रहते थे। एज ही स्केयर्ड फ्रॉम द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और यही कारण है कि बहुत लंबे समय तक वो पानी से आतंकित रहे, बट लेटर ड्यू टू हिज विल पावर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, ही वन हिज फियर ऑफ वाटर, और वो पानी का जो डर था वो उन्होंने समाप्त कर लिया था अपनी इच्छा शक्ति के कारण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, डगलस ने, व्हाट डिड डगलस डू, डगलस ने क्या किया इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। तो देखिए आंसर है इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द वाटर, पानी को हिट करने की स्ट्रेटजी, एक जो है रणनीति बनाई, मेक अ बिग जंप, और एक लंबी छलांग लगाई, कम टू द सरफेस, सतह पर आने के लिए, लाइफ लाइट ऑन इट, इस पे हम लेट जाएंगे, एंड पैडल, और लात मारेंगे, टू द एज ऑफ द पूल, उस ताल के किनारे तक, बट एवरी टाइम हिज स्ट्रेटजी फेल्ड, बट हर बार ये जो उनकी रणनीति थी वो असफल हो जाती थी।
he did this all continuously to save his life. और यही सब कुछ उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए किया था. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ डिड ऑल एफर्ट्स सीज्ड. हाउ डिड ऑल एफर्ट्स सीज मतलब जो सभी प्रयत्न थे वो कैसे सब रुक से गए. व्हाट हैपेंड देयर और तब क्या हुआ. तो आंसर है ऑल एफर्ट्स सीज्ड. हर एक एफर्ट्स जो थे वो रुक गए व्हेन डगलस ट्राइड जब डगलस ने प्रयास किया ऑल हिज वेज टू सेव हिज लाइफ हर तरीके से अपने जीवन को बचाने के लिए. हिज ऑल स्ट्रेटजीज फेल्ड. उनकी हर एक स्ट्रेटजी फेल्ड हो गई थी एवरी टाइम हर बार. एंड देन हिज लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन. मतलब उनके जो पैर थे वो शून्य से पड़ गए थे और उनके जो ब्रेन थी जो मस्तिष्क थी उस मस्तिष्क पर भी एक अंधेरा सा कहीं ना कहीं छाने लगा था. मीन्स अब वो अपनी हिम्मत हारने लगे थे. दैट वाइप्ड आउट फियर एंड टेरर एंड देन देयर वाज नो पैनिक. दैट वाइप्ड आउट फियर जिससे डर से बाहर आए एंड टेरर एंड देन देयर वाज नो पैनिक और फिर पैनिक होने की कोई उनको जरूरत नहीं पड़ी थी. तो ये थी हमारी जो है आज की वीडियो. अगर उम्मीद करता हूं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज लाइक करिएगा. चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय